Hey everyone, today in this video we will going to discuss about developmental milestone. Developmental milestones वो skills होती हैं like वो physical, cognitive, language या social skills होती है जो एक certain age तक एक बच्चे के अंदर आ जानी चाहिए. ठीक है, ये बहुत ही key रोल प्ले करती है एक बच्चे के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई बच्चा किसी सर्टेन एज तक स्पेसिफिक जो चीज़ें उसको आ जानी चाहिए, ठीक है, जो स्किल्स उसको ग्रैब कर लेनी चाहिए, अगर वो स्किल्स नहीं रीच कर पाता है, वो चीज़ें नहीं सीख पाता है, दैट मीन्स देयर इज़ अ डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन, जो कि रीज़न हो सकता है किसी भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से. मे बी देयर इज सेरेब्रल पैल्सी, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या फिर ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है जिसकी वजह से डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स दिख सकते हैं. सो नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आपको पता होने चाहिए और वो किस एज तक बच्चे के अंदर कौन सी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं उसको हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और मैं आपको इसको याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक्स भी बताऊंगी. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. Now let's discuss the first component of developmental milestone, that is the gross motor development. Gross motor development किस एज में कितना स्किल्स रीच कर जाएगा इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक है. आप एक बच्चा इमेजिन कीजिए, ठीक है, एक फिगर इमेजिन कीजिए जिसका हेड, इस सेक्शन को 3 मंथ के लिए डिवाइड कर दीजिए. नेक्स्ट 3 मंथ के लिए आपका टॉर्सो वाला सेक्शन है, उसके नेक्स्ट 3 मंथ आपके नीज के लेवल तक का सेक्शन कर दीजिए, उसके नेक्स्ट 3 मंथ आप उसके टोज तक के लेवल का एक सेक्शन बना दीजिए. अब होगा क्या, जो फर्स्ट 3 मंथ है यानी पहले 3 महीने में बच्चे के अंदर कौन से स्किल्स आएंगे, दैट इज नेक स्टेबिलिटी, यानी कि वो अपने हेड को स्टेबल कर पाएगा, अपने हेड को अपराइट पोजीशन में होल्ड करना सीख जाएगा. नेक्स्ट उसके नेक्स्ट 3 मंथ यानी कि 6 मंथ की एज तक आते आते बच्चे के अंदर कोर स्टेबिलिटी डेवलप हो जाएगी जिसकी वजह से वो बैठना सीख जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ आते आते यानी कि 9 मंथ की एज में बच्चा क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देता है. उसके नेक्स्ट 3 मंथ यानी कि 12 मंथ की एज में आते आते बच्चे को स्टैंडिंग वॉकिंग स्टार्ट हो जाती है और 18 मंथ का बच्चा तो भाग सकता है बिल्कुल फ्री, बेफिक्र, आपको छोड़ के भाग जाएगा, इतना फास्ट हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज द क्रॉस मोटर डेवलपमेंट. नेक्स्ट कंपोनेंट होता है आपका फाइन मोटर स्किल्स. फाइन मोटर स्किल्स के अंदर बच्चे के अंदर फाइन स्किल्स लाइक जो आपके इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं, जो आपके स्मॉल मसल ग्रुप्स हैं, बच्चा उनको यूज करने लगता है फाइन मोटर स्किल्स के अंदर. अब इसे भी हम डिवाइड करेंगे 0, 3, 6, 9, 12, 18 एंड सो ऑन. 0 का मतलब हुआ 0 to 12 मंथ, यानी कि 1 साल का नहीं है बच्चा, 12 महीने के अंदर अंदर उसको कौन सी स्किल्स आ जाती है. एज सच उसको कोई फाइन मोटर स्किल्स इस एज में नहीं आती है, लेकिन बच्चा जो मूवमेंट शो कर रहा होता है दोज आर ड्यू टू द प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस. ठीक है, सेकेंड थिंग उसके अंदर आती है 3 मंथ की एज में बच्चा जो है चीज़ों को ट्रेस करने लगता है. अगर आप उसको कुछ एक्साइटिंग सी चीज़ दिखाएंगे और उसको मूव करेंगे तो वो अपना गेज भी उसके साथ मूव करेगा. ठीक है, यानी कि वो ट्रेस करने लगता है ऑब्जेक्ट्स को. 6 मंथ तक की एज में वो ट्रांसफ़र करना सीख लेता है. लाइक अगर उसके एक हाथ में कोई चीज़ दोगे तो वो दूसरे हाथ में इजीली ट्रांसफ़र कर लेगा. 9 और 12 मंथ की एज तक के बच्चे के अंदर पेंसिल ग्रिप आ जाता है, यानी कि वो फाइन चीज़ों को अपने 2-3 फिंगर से इजीली पकड़ना स्टार्ट कर लेता है, वो पेंसिल पकड़ना स्टार्ट कर लेता है. ठीक है, 12 मंथ के बाद. उसके बाद जब उसने पेंसिल पकड़ ली तो अब इसे हम ट्रिक से याद करेंगे कि 1 ईयर्स में वो आ चुका है ना. 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स तक अगर वो ड्राइंग कर सकता है, वो फिगर को ट्रेस कर सकता है, तो उसमें क्या स्किल्स डेवलप होंगी. फर्स्ट ईयर तक वो सिर्फ एक सिंपल स्क्रेबल बना सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा. 2 साल तक का बच्चा क्या करेगा कि आपके 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकता है, अगर आप उसे करवा के देखेंगे तो. अगर 3 साल का बच्चा है तो वो प्रॉपर सर्कल ड्रॉ कर पा जाएगा. ठीक है, अगर वो 4 साल का हो चुका है तो वो ऐसे क्रॉस, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स बनाने लगता है. 5 साल का बच्चा एक परफेक्ट ट्राइंगल बना सकता है अगर नॉर्मल डेवलपमेंटल पैटर्न में है तो. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज द लैंग्वेज. थर्ड कंपोनेंट है डेवलपमेंट का. तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन में लैंग्वेज कैसे अचीव करेगा बच्चा, इसे भी हम डिवाइड करेंगे 3, 6, 9, 12, 18, 2, 3, 4, 5 ईयर्स तक वो क्या क्या लैंग्वेज की स्किल्स सीख जाएगा. ठीक है, सो 3 ईयर्स तक की एज में बच्चे को जैसे 3 वर्ड है ना, इसमें COO, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये सीखने लगता है. लाइक आहा आहा ऊ जैसे वर्ड्स वो निकालता है. ठीक है, थोड़े थोड़े. उसके बाद 6 मंथ तक का बच्चा क्या करने लगता है, बैबल करना स्टार्ट कर देता है. लाइक एक ही वर्ड को रिपीट करता है 3 टाइम्स, आप ऐसे याद रख सकते हो. बैबल में भी 6 वर्ड्स आते हैं और 6 मंथ में भी बच्चा बैबल करने लगता है. तो इसके अंदर आप जैसे कि दा दा दा, पा पा पा, 3 बार उसी चीज़ को रिपीट करना, ये बच्चे के अंदर आ जाता है. 9 मंथ तक का बच्चा इमिटेशन स्टार्ट कर देता है. इसके अंदर बच्चा क्या करता है, आप जो बोलेंगे उसको कॉपी करने लगेगा.
ठीक है। 12 महीने का जो बच्चा होता है वो 1-2 वर्ड्स बोलने लगता है, वहीं 18 मंथ का जो बच्चा होता है वो ज़्यादा उससे 3, 4, 18 वर्ड से भी आप याद रख सकते हो, मोर देन 18 वर्ड्स वो सीख लेता है, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 2 इयर्स का हो जाता है तो वो आराम से 2 वर्ड्स वाले सेंटेंसेस को बोल सकता है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, लाइक पानी दो, ठीक है। 2 इयर्स के बाद जब वो 3 इयर्स में रीच करता है तो वो 3 वर्ड्स वाले सेंटेंस को, फ्रेज को कंप्लीट कर सकता है, लाइक मम्मा पानी दो, ठीक है। उसके बाद जब वो 4 इयर्स में आता है तो उसके डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो 4 से 5 वर्ड्स तक के टिपिकल सेंटेंसेस को, टिपिकल फ्रेज को भी बोलने लगता है। 5 ईयर का बच्चा प्रॉपर लैंग्वेज डेवलपमेंट उसमें आ जाती है, यानी कि वो जो भी बोल रहा है 100% वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अंदर 0 मंथ में बच्चे के अंदर कोई कॉग्निशन डेवलपमेंट नहीं होता है सिवाय रोने के, वो रोना ही जानता है। उसके बाद 6 वीक तक आते आते वो स्माइल करने लगता है, आपको देख के भी करेगा अगर आप उसको पसंद हो तो। उसके बाद आपका आता है 3 मंथ। 3 मंथ के एज के अंदर आते आते बच्चा हंसने लगता है, अगर उसको कुछ एक्टिविटी जो भी सामने हो रही है उसके पसंद की हो तो वो हंसेगा। उसके बाद 6 मंथ तक आते आते बच्चे के अंदर इतना कॉग्निशन डेवलप हो जाता है कि बच्चा आपके साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। आप उसको, उसके लिए कुछ कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, कोई टॉय दिखा रहे हो, वो उसको देखेगा, एंजॉय करेगा, ठीक है। 9 मंथ तक के अंदर बच्चे के अंदर इतना कॉग्निशन डेवलप होता है कि उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी होने लगती है, यानी कि वो इतना ज़्यादा पहचान लेता है कि दिस वन इज़ नॉट माई ओन फैमिली मेम्बर या फिर फैमिली पेरेंट्स जिसके भी साथ वो रहता है वो नहीं है, स्ट्रेंजर है, तो वो उससे एंशियस फील करेगा, रोने लगेगा, चिड़चिड़ाने लगेगा। तो ये 9 मंथ तक में दिखता है। 12 मंथ का बच्चा जो है इमोशंस शो करने लगता है, अगर आप उसे छोड़ के जा रहे हो और आप उसे पसंद हो तो वो आपको बाय भी करेगा और इमोशनल भी हो सकता है। 18 मंथ के अंदर तक आते आते उसको एम्पथीज वो शो करने लगता है। 24 मंथ तक बच्चा प्ले करता है, दैट इज द पैरेलल प्ले, यानी कि दूसरे बच्चे के साथ बिठा दो तो दोनों खेलेंगे लेकिन अपने अपने में खेलेंगे, अपने अपने टॉयज से खेलेंगे। वहीं पे 4 इयर्स तक आते आते वो इंटरैक्टिव प्ले करने लगते हैं, यानी कि साथ में खेलेंगे, अपनी टर्न का वेट भी करेंगे, ठीक है। देन फिर जो भी गेम होता है वो खेल सकते हैं, इंटरैक्ट करके खेलेंगे, ये नहीं कि अपना अपना खेल रहे हैं। ये 4 इयर्स तक होता है। 5 इयर्स तक के बच्चे के अंदर इतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाता है कि वो फ्रेंड्स बनाने लगते हैं, सोशल इंटरेक्शन करने लगते हैं, उन्हें पता होता है ये मेरा दोस्त है, ये नहीं है, ये मेरे साथ खेलता है, ही इज़ माई फेवरेट, ही इज़ नॉट, ये सारी चीज़ें उससे धीरे धीरे पता चल जाती है एट द एज ऑफ 5 इयर्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंटल माइलस्टोन। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर, फॉलो फॉर मोर।